चप्पन चप्पल ढूंढ रहे हो आप? हैं बाबू, चप्पन ढूंढ रहा है लल्ला तो। ये देखो ये कपड़े धुल के लाई मैडम जी। अब देखते हैं किचन में क्या चल रहा है भाई साहब। हाँ नेताजी क्या चल रहा है किचन में? दाल साफ कर रहा है। दाल ऐसे क्या साफ हो जाएगी? उसमें थाली में रख के उसमें पूरे में बिखेर लो, फिर दिखाई देगा क्या कंकड़ पत्थर है क्या है। नहीं है उसमें, देख लो। अरे होते हैं भैया, ऐसे क्या दिख जाते हैं। नहीं है उसमें। अच्छा हम्म। तो दाल बन रही है शाम को है? सूखी सब्जी रखी है तो दाल बना लें। अच्छा सूखी सब्जी रखी है तो दाल बन जाएगी। और ये बन गई है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। आप लोग आ जाओ भाई लोग, जिसको भी चाय पीनी है हमारे घर की। कुछ नहीं है। हमारे घर की चाय में एक अलग स्वाद होता है, क्योंकि ना वो पूरी प्योर दूध में बनती है, उसमें पानी नहीं होता है। और सबके यहाँ क्या होता है? और सबके यहाँ 4 कप पानी होता है, 1 कप दूध। तो भाई जिसको भी चाय पीनी है भाग भाग के दौड़ दौड़ के लगाइए अपनी गाड़ी में, घर फटाफट आ जाइए। और चाय बन के रेडी हो चुकी है और उसमें डला है बहुत ही धमाकेदार अदरक और लौंग इलायची सब कुछ डली हुई है। भाई मज़े आ जाएंगे एकदम। आपका इंतज़ार हो रहा है और आप आ सकते हैं अगले 5 मिनट में। और गाइस आज लास्ट नाइट इनको नींद नहीं आई है सही से। वो क्या है, इनकी एक फ्रेंड थी, वो वहाँ पर 6 मंथ से एडमिट थी एम्स में, तो वो एक्सपायर कर गई। और इस वजह से इनको रात को फिर नींद नहीं, टेंशन हो जाती, फिर इन्हें नींद नहीं आई और उसकी वजह से दिक्कत हो गई। और इसलिए ये आज कुछ अस्वस्थ दिख रही हैं, क्योंकि जब आदमी नींद नहीं लेता ना पूरी तो फिर 50 बीमारी हो जाती है। और ये हमारी बिट्टो देखो क्या करी। बिट्टो क्या कर ली है? बिट्टो क्या कर ली थी? हैं? दवा लगा रही थी? आपके क्या चोट लगी है? इसमें आप दवा लगा रही थी? ओ पिछल गई। अरे गुड्डा फिसल गया रे। ओ ओहो गुड्डा का डांस चल रहा है। वाओ देखो 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 हमारे गुड्डे का डांस चल रहा है। ओ मैया रे, अरे ये तो गुड्डा डरा रहा है। बोले बाप रे बाप, ये तो डरा रही है सबको। तो ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। हेलो गाइस, अब हो गया शाम का टाइम, तो अब हो गया है खाने का समय। ये देखो दीदी क्या कर रही हैं। मम्मा कम में रखती हैं, दीदी लग जाती है मोबाइल में। परू मोबाइल नहीं देखते, आइज़ ख़राब हो जाती हैं। परू बेटा आइज़ ख़राब हो जाती हैं। हाँ श्रीमती जी, खाना वाना बन पाया कि नहीं बन पाया अभी तक? अरे ये बहुत तेज़ गैस है यार। अरे यार जब अगर कम गैस होगी तो तेल बुझेगा नहीं, फिर तुम ये बोलोगे तेल बुझाएगा। इसलिए ये डालती हूँ इसमें हींग। तो गाइस अब हो गया देखो 7 बज गए हैं, बन रहा है खाना। खाना बन जाएगा, फिर खाना खाएंगे, फिर हम लोग टहलने जाएंगे। टहलने भी जाना होता है हम लोगों को। अब कल मैंने खाई थी बाजरे की रोटी और आज खा रहा हूँ गेहूँ की। बता रही थी, भूल गई। ब्लॉग एंड हो जाएगा उसके बाद बता। ठीक है तुम ब्लॉग। बात ध्यान आई मुझे। अच्छा क्या कह रहे हो? मक्का का आटा खराब ही हुआ, उसकी नहीं खाओगे? कड़वा लगता है वो आटा रखा अरे हुआ। कड़वा नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है। मैं तो लगा था उस दिन। और इसको क्या करोगे? 1 किलो रखा है। गाय उसको दे आऊँगा, भैंस वाले को। हैं? भैंस वाले को दे आऊँगा। तुम खानी तुम कर लिया करो अपने लिए। मैं अपने लिए मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ मक्का बाजरा के लिए। पहले मक्का का अच्छा लगता था, इस बार ना लगा। पहले अच्छा लगता था, इस बार नहीं लगा। एक ही दिन तो पूरी बार में बना है। उस दिन मुझे कड़वी लगी थी उसकी रोटी। तुमको तो पता नहीं चलता, तुम्हें तो कोई टेस्ट आता नहीं रोटियों। हम तो भैंस हैं, हमें कुछ
तुम्हें टेस्ट बताइए, ऐसी बातें करोगे। ठीक गाइस, तो फिर बने रहिए, लोगों मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखो गाइस, इसकी इतनी आदत ख़राब है, ये रोज़ भाई साहब ये अलमारी को फैला के बैठ जाती है रोज़, फिर आज कपड़े फैला लिए। क्यों, क्या तुम्हारा नाटक यार, पूर तुम रोज़ कपड़े फैला के बैठ जाती हो। अच्छा रोज यार, खुद तो मेरा दिमाग खराब, पूरा सामान रखते रखते बार रोज यार निकल जाता है, समझ में नहीं आ रही, रख ही नहीं पा रही हूँ कि सर्दी गर्मी के अपने रख पाए यार, बाजी आज सभी लोगों के रख रहे हैं, क्या करें, काम तो हमसे हो नहीं रहा, होता नहीं, दिन उतना ही काम हो पाता। मैंने कहा कि काम ना हो तो बता, लगा ले आऊँ किसी को। अब बीच में से सो गई है, तब इनकी वजह से अभी करने बैठे। अब ये दीदी के पास आ रही है। लग गई क्या? लग गई। वो दीदी के पास आ रही है, इसका मतलब दीदी अब पढ़े ही नहीं। जब तक मम्मी ये कपड़े लगा रही तब तक इसके संग खेल लो। उसको कॉपी को बंद करके आओ, कॉपी को बंद करके आ पहले, और इस लड़की को ये चप्पल पहनाओ, तू भी चप्पल पहनी हो, और उस कॉपी को खोलो मत, अब पर बंद कर दो, ताकि जब याद करो तभी खोला करो। अब देखो गाइस, ये जग गई हैं दीदी हमारी। बहुत ही मुश्किल में। चल चप्पल पहनो बेटा, चप्पल पहन के खेलो, सर्दी लग जाएगी। अब पीऊ तुम भी पहन लो। कपड़े का रखना बहुत ही मुश्किल है, मेरी समझ से इतना भार हो गया। कपड़े का रखना वेरी गुड। और खाज का खुजाना एक ही बात है। क्यों रखते रखते कपड़े ना रख पा रहे, तेरे ख़त्म ही ना हो रहे, और खुजाते खुजाते आदमी खाज का खुजली नहीं मचती, और ज़्यादा बढ़ती जाती है, ऐसे ही सिस्टम हो गया है। चलो आप पहले तो गाइस करेंगे। गाइस करो गाइस करते ओ मास। अरे वो गिर जाएगी, लग जाएगी उसको। कुछ थोड़ा शांति मिले ना, सो तो यार, नहीं तो बड़ी शांति है। दिन में उतना ही काम हो पा रहा है, और दिन में एक तो फोन, आज तो ही सारे दिन हो गए फोन पे। अब कुछ रिश्तेदारों के जब बेटा ऊपर सरका दो, आज तो फ्रेंडों कुछ रिश्तेदार कुछ फ्रेंड्स होंगे फ़ोन आ गए, क्योंकि इनकी एक गाइस हमारी एक कॉलेज फ्रेंड थी। ठीक। गाइस हमारी एक कॉलेज फ्रेंड थी, हम 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से उसको गाइस पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जा खेलो दीदी के साथ खेलो। क्या हुआ जरा बताएं। गाइस उसको क्या हुआ कि उसको गले में थोड़ा गांठ हो गई, पता नहीं क्या थोड़ा, तो उसको साइड, तो वो उसका इलाज आगरा से चला, आगरा, तो आगरा उसकी वो जो गांठ थी, वो गांठ की डॉक्टर ने उसे ऐसी दवा दे दी। चलिए अरे डॉक्टर पीयू खिलाओ बटलरी को। डॉक्टर ने गांठ की उसे ऐसी दवा दे दी गाइस कि पहली बीमारी हुई। उसके हस्बैंड ने डॉक्टर से पूछा कि आप ये बताओ, कोई ऐसे कहीं भी आपके कितना पैसा खर्चा, अच्छे खासे घर से भी थी, तो वो उन्होंने पूछा ऐसा डॉक्टर बताओ जो इसको सही कर दे, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया इस बीमारी का आप केवल एम्स में ही सबसे ज़्यादा मशीनें हैं, और एम्स में ही दिखा दो गाइस। एम्स में दिखाया, उसका क्या होने लगा था, पूरी उसकी स्किन चटकने लगी थी पूरे शरीर की, मतलब ये खाल बढ़ रही थी, और डॉक्टर एक बीमारी सही कर पा रहा था, दूसरी हो जाती, एक बीमारी से, मतलब ऐसी बीमारी हुई उसका कोई इलाज नहीं था। इतने हैवी एंटीबायोटिक्स लगते हैं कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी डॉक्टर ने बोला बढ़ती जाती हैं, साइड इफेक्ट होते डॉक्टर हैं। ने बोला कि ये बीमारी पहली बीमारी आई, आज तक ऐसा कोई केस आया नहीं, हम खुद नहीं समझ पा रहे है क्या बीमारी, पहला केस था उसका, इतनी कम उम्र में ये केस आया है, और ये केस पहली बीमारी है, इसका नाम भी नहीं पता, वो स्किन चटक रही थी उसकी, ये थी। और गाइस 6 महीने वो एम्स में एडमिट रही, उसका बेटा था 3 साल का, तो इसलिए वो घर पे 1-2 दिन के लिए आई, तो उसके लिए रूम में ऊपर शिफ्ट कर देते थे, और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हस्बैंड और बेटा नहीं जाता था, पर सास ससुर उसके पास जाते थे। और गाइस वो इतनी अच्छी लड़की थी, और गाइस उसका ससुराल और मायका, हाँ उसका ससुराल और मायका उसका दोनों शुकाबाद में था, ईटा चौराहे पे ससुराल था, और वही शंकर यहाँ हम रहते हैं उसके थोड़ी दूर पे इसका
मायका था। और गाइस वो 3 भाइयों की अकेली बहन थी और ससुराल में भी अकेली बहू थी, एक ही बेटा था इनकी बहू थी। दोनों तरफ से अकेली थी, बहू भी अकेली थी, बेटी भी अकेली थी। तो उनके साथ बहुत ही उनके घर वाले, उनकी मौसी के भी बेटी नहीं थी, बेटे ही थे। तो सारी 2006 में शुरू से हम लोग साथ साथ पढ़े, सब जानते थे, सब बातें शेयर करते थे। काफ़ी टाइम उसके साथ रहे। एनसीसी भी उसकी और मेरी साथ साथ एनसीसी में रहे कैंप में। तो मेरे हम लोग 5-6 फ्रेंड रहते, उसमें से एक फ्रेंड ना कल रात को गाइस वो एक्सपायर हुई है। वो 9:30 बजे करीब एक्सपायर हुई है। तो मेरी उसकी मौसी का भी ऐसे में कौन फ़ोन करता है, मौसी का बेटा था, उससे डिस्कस करते थे। उसी ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे उसी ने बताया कि मोनिका एक्सपायर हो गई। तो कहता है कल पूरी रात नींद नहीं आई और उठ के पानी पिया बार बार। और वही माइंड में, यहाँ तो हमें तो वैसे ही पता चल जाए कोई बात ऐसी, तो पूरी रात पूरा दिन तो रात तो वैसे दिन भी पूरा हो गया, दिन हो गया इधर से उधर से बात करने में फ़ोन पे और काम पता नहीं। तो इसलिए कपड़े कल परसों के जो कपड़े कल तो रख ही रहे थे हम, और वो जो ब्लॉग आया है मेरा वो परसों वाला आया है, कल का कोई ब्लॉग नहीं बना। तो वैसे बताया कल तो फिर वो 9:30 बजे में काम कर पाती है, अभी 10 बज रहे हैं तब ये रख रही। दिन में तो इतना काम ही होता है, अभी टेल के आए खाना पीना खाने के बाद, तो फिर वो काम वाम तो कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया। फिर दिन में भी इतना ही हो पाया। और अब गाइस जाके सब ये गर्म वूलन कपड़े वैसे साड़ियाँ वगैरह रखूँगी बेड में, बाकी वूलन कपड़े लगा रही हूँ। कल अपने लगा लिए थे, आज जो बच्चों के उनकी लगा ली। तो ठीक है गाइस, जो भी है आप इसको देख लेना, एंजॉय करना, मज़े करना। और बाकी का हम लाते रहेंगे रोज़ आपके लिए न्यू अपडेट्स, बिग अपडेट्स। और गाइज इसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं और ये देखो ये रो रही हैं अपनी फ्रेंड की याद में। तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है भाई, ये बहुत बड़ा दुख है, कोई साथ के बंदा कोई जाता है तो। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी बेटी ये नाच रही है।